अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल दाव। आखिरकार आबदा बेगम को अपनी गलतियों का एहसास हो गया कि उसे निशा के साथ सख्त रवैया नहीं रखना चाहिए। एक तो वो साथ की वजह से परेशान, दूसरा आबदा बेगम भी उसका साथ नहीं दे रही। इतनी मतलबी, इतनी खुदगर्ज बन गई कि बेटे की मोहब्बत के आगे उसे निशा के आंसू दिखाई नहीं दे रहे। तो फिर कुदरत ने आबदा बेगम के दिल में निशा के लिए थोड़ा सा रहम तो डाल ही दिया। वो निशा के पास आती है और कहने लगी, मैंने वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया है, कुछ दिन तक वीज़ा आ जाएगा, तुम चली जाना। बस अब खाना खा लो तुम जल्दी से उठकर। तुमने खाना नहीं खाया ना, तुम्हें भूख लगी है। निशा जानती है कि आबदा बेगम उसे बहला रही है, इसलिए दिल ही दिल में सोचने लगी कि ये झूठ बोल रही हैं। लेकिन आबदा बेगम निशा से फिर से कहती है, मैंने डॉक्टर से भी टाइम लिया है, साथ को भी बहुत जल्द डॉक्टर को चेक करवाऊंगी, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आलियान से मिलाना, मैं साथ का इलाज करवा दूंगी, फिर दोनों हंसी खुशी रहना। मैं यही चाहती हूँ बेटा, तुम दोनों हंसी खुशी रहो। और ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए फ़ोन भी लिया है, तुम आलियान से बात करो ना, तुम्हारे लिए परेशान हो रहा होगा। अब तो निशा जल्दी से फ़ोन पर झपट पड़ी और फिर आबदा बेगम को भी देखती है कि शायद ये ठीक कह रही है, शायद इसकी बातों में कुछ तो सच्चाई होगी। लेकिन आबदा बेगम तो ठीक हो चुकी है, साथ तो वैसे का वैसे है। जब उसे मालूम पड़ेगा निशा के पास फ़ोन है या फिर निशा ये मुल्क छोड़कर अपने भाई के पास जा रही है, तो वो बहुत जल्द निशा को मार देगा और निशा को मारने के बाद स्विमिंग पूल में फेंक देगा कि ये तो खुद डूब कर मर गई, मुझे क्या पता। लेकिन आलियान इतनी आसानी से साथ का, उसके घर वालों का और फिर अलमास का पीछा नहीं छोड़ेगा। अभी तो अलमास खुदा को भूले बैठी है, सिर्फ अपना बिजनेस चला रही है, बहू का भी घर खराब कर देती है। लेकिन ऐसे में वो सुंबल को लेकर जो पॉलर आती है, तो अंबर भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने निकल गई और कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजार कर बहुत अच्छा फील करती हूँ, मैं चाहती हूँ शादी के बाद भी हमारी लाइफ ऐसी ही हो, कोई डिस्टर्ब ना करे, किसी की रोक टोक ना हो, मैं तुम्हारे साथ जब चाहे बाहर आऊँ, जब चाहे जहाँ मर्जी जाऊँ। तो यहाँ पर एहसन कहने लगा, हाँ क्यों नहीं, ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा। अंबर तो बहुत खुश हो जाती है, वो तो बस अपनी और एहसन की ख्याली दुनिया बना चुकी है, लेकिन ख्याली दुनिया तो सिर्फ ख्यालों में ही अच्छी लगती है। दूसरी तरफ अलमास बेगम जो पॉलर आई सुंबल के साथ, तो सुंबल रिसेप्शन पर खड़ी थी। ऐसे में एक औरत अलमास के पास अपने बच्चे का रिश्ता करवाने के लिए आती है, तो अलमास उसे लड़कियों की तस्वीर दिखाते हुए कहने लगी, ये तीन बहुत प्यारी हैं, आप पसंद कर ले, फिर मैं आगे बात चलाऊंगी। तो यहाँ पर वो औरत कहने लगी, लेकिन मुझे वो लड़की पसंद है जो रिसेप्शन पर खड़ी है, उसने अपना नाम सुंबल बताया, वो कौन है। अलमास बेगम का तो रंग ही बदल गया, वो मेरी बेटी है। तो यहाँ पर औरत अपने इंटरेस्ट शो करती है और पूछने लगी, वो क्या करती है। तो ऐसे में अलमास बेगम गुस्से से कहने लगी, अभी अभी अपने एग्जाम से फ्री हुई है, उसकी मंगनी हो चुकी है, अगले साल शादी है उसकी, आप इनमें से कोई पसंद कीजिए ना। अब तो उस लड़की को सिर्फ सुंबल ही पसंद है, लेकिन फिर भी अब वो इनमें से ही कोई पसंद करेगी और अपने बेटे का रिश्ता करेगी, क्योंकि सुंबल की शादी तो आलियान से होगी, जो कि बदला लेने के लिए सुंबल से शादी करेगा। जैसे निशा को साथ ने मारा, ऐसे ही वो आगे चलकर सुंबल को मारना चाहेगा और अलमास से इंतकाम लेना चाहेगा। बेशक अलमास का बुरा अंजाम तो हम सभी देखना चाहते हैं कि आहट जो सबके साथ इतना बुरा करती है, उसका बुरा कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, आप अलमास बेगम का बुरा अंजाम कैसे देखना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।